हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा प्लांट लेके आई हूँ कि जो साला साल आपके घर में रहेगा और ये हीट टॉलरेंट प्लांट है, यानी कि ये हीट को पसंद करता है। गर्मियाँ आ चुकी हैं तो अब हम लगाएंगे गर्मियों वाले पौधे। दोस्तों, इसकी सबसे मज़े की बात ये है कि इसके फूल में ही इसके बीज बनते हैं, यानी कि अगर आपने एक पौधा ये ले लिया, अपने घर में रख लिया, तो आपको कभी भी इसको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया भर में इसको कई नामों से जाना जाता है, ग्लोबोसा, ग्लोब अमरनाथ या गमफेरना। तो आप किसी भी नाम से इसको पुकारें। इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये मर्जेंटा कलर है। कलर्स की बात की जाए तो इसमें बेशुमार कलर्स आते हैं, ग्रीन, रेड, पर्पल, ब्लू, बहुत ही खूबसूरत से कलर्स आते हैं। पीच कलर भी इसका बहुत खूबसूरत है, पिंक कलर भी इसका, प्याजी पिंक भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप हर कलर का एक पौधा ले लें और उसके बाद आपको कभी भी सीड खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये प्लांट आपको जब भी लगाना हो, सर्दी में, गर्मी में, सर्दियों में भी ये फूल देता रहता है। दोस्तों, इसके फ्लावर जब सूख जाएं तो आप इसकी पिंचिंग ज़रूर करें। पिंचिंग के दो फ़ायदे हैं, आप पिंचिंग भी हो जाएगी, इसकी प्रूनिंग भी साथ साथ करते रहना चाहिए, वरना ये बहुत ही लंबा हो जाता है सदाबहार की तरह, और फिर ये नीचे से इसकी पत्तियां और डंडियां सिर्फ रह जाती हैं, पत्तियां खाली हो जाती हैं और ऊपर जाके सिर्फ फूल देता है। तो इसकी पिंचिंग बहुत ज़रूरी है ताकि ये घना भी रहे। पिंचिंग का दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जो इसके फ्लावर्स सूख जाते हैं वो हम हार्वेस्ट कर लें, यानी कट करके वो रख लें सेव करके। तो जब भी हमें कभी लगाना हो ये पौधा, अभी तो हमारे पास है, लेकिन उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा, इसकी लाइफ होती है, हर पौधे की एक लाइफ होती है, तो जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर हमें चाहिए कि हम वो सीड जो हमने संभाल के रखे हैं, इसके सूखे हुए फूल, उसको लगाएं। उसके लगाने का भी एक ख़ास तरीका है, वो भी आने वाली वीडियो में आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। दोस्तों, अक्सर होता ये है कि जब हम नर्सरी से कोई भी फूल वाला या कोई भी फल वाला पौधा लाते हैं, सब्ज़ी वाला, वो घर में लाके जब हम उसको रिपोर्ट करते हैं तो वो मर जाता है। उसका एक रीज़न बड़ा ये है कि हम उसको फ़ौरन ही लाते ही रिपोर्ट कर देते हैं। तो जब भी आप नर्सरी से कोई भी पौधा ख़रीदें, उसके एक हफ़्ते बाद इसकी रिपोर्टिंग करें। दोस्तों, एक और ख़ूबसूरत फ्लावर प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है स्नैपड्रैगन। ये भी आप अपने घर में, अपनी बालकनी में ज़रूर शामिल करें, अपनी गार्डन की लिस्ट में। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसके कई कलर्स में आते हैं। ये यहाँ पर मेरे पास ये येलो कलर में है और बहुत खूबसूरत प्लांट है। एक दफ़ा आपने ये ख़रीद लिया, इसके भी सीड इसी के प्लांट में, इसी के पौधे में बनते हैं। इसके फूल जब सूख जाते हैं तो वो सीड बन जाते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इसकी भी मैं आज रिपोर्टिंग करूँगी। नर्सरी से लाए हुए एक हफ़्ता हो चुका है इन पौधों को, बल्कि 10 दिन हो गए हैं। आप देख सकते हैं रूट्स का इसका स्ट्रक्चर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पूरी रूट्स भरी हुई हैं गमले में और गमला इसको छोटा पड़ रहा है। तो अब मैं इसको रिपोर्ट करूँगी और बड़े गमले में ट्रांसफ़र करूँगी। दोस्तों, जब भी नर्सरी से कोई पौधा लाके आप ट्रांसफ़र करते हैं, दूसरे गमले में आप उसको शिफ्ट करते हैं, तब्दील करते हैं उसका गमला, तो उसकी रूट्स को थोड़ा थोड़ा हमें खोलना है। एकदम रूट्स हमारी बाउंड हो जाती हैं, जकड़ जाती हैं एक दूसरे में, और वो उस तरह हम जब इसको खोलेंगे, देखें आप, इस तरह चारों तरफ से हल्की हल्की मिट्टी में हटा रही हूँ और रूट्स नज़र आने लगी हैं, लेकिन पूरी तरीके से इसकी मिट्टी हमें खाली नहीं करनी, बल्कि थोड़ी सी मिट्टी इसमें लगे रहने दें, वरना पौधा दोबारा शॉक में आ जाता है। अगर हमने सारी मिट्टी हटा दी, सिर्फ जड़ें रहने दी, तो इस तरह भी पौधा मरता है। तो थोड़ी सी कांची, यानी कि इसकी मिट्टी के साथ इसकी जड़ों को थोड़ा सा रहने दें और बाकी चारों तरफ से थोड़ी सी मिट्टी हटा दें। इसके बाद जब हमने गड्ढा करा है यहाँ पर गमले में, जिस गमले में ट्रांसफ़र करना है, तो उसमें गड्ढे के में हमें पहले थोड़ी सी खाद डालनी है, वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट या काऊ डंग, गोबर की खाद। तो कोई सी भी आपके पास खाद हो, थोड़ी सी खाद डालें, उसके बाद पौधा रखें। फ्लावर प्लांट की केयर की बात की जाए तो इसकी मिट्टी में हमें पानी जब भी लगाना है, इसको पानी जब भी देना है जब 2 इंच की मिट्टी खुश्क हो जाए। ये एक थंब रूल है हर तरह के फ्लावर, हर तरह के फूल वाले पौधे का, यानी कि जब मिट्टी खुश्क हो जब भी पानी लगाएं, रोज़ पानी ना लगाएं, वरना ये रॉट की प्रॉब्लम हो जाती है और इसकी जड़ें जो है ना गल सड़ जाती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए
अपने घर वालों का और अपने पौधों का बहुत ख्याल रखें। थैंक यू।